हड्डी, नस, जोड़, घुटना या रीढ़ से जुड़ी कोई समस्या है, परेशान ना हो, क्योंकि अब आपके शहर में है राध्या हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत रोशन, MBBS, PMCH, D ऑर्थो PMCH, DNB ऑर्थो, DBS AMCH, न्यू दिल्ली। हड्डी, नस, जोड़, घुटना, रीढ़ और गठिया रोगों का बेहतरीन इलाज अब है बिल्कुल आपके पास। विशेषज्ञ परामर्श और सर्वोत्तम इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है डाक बंगला रोड, महिला कॉलेज के सामने, बेगूसराय। संपर्क करें 8102282082। राध्या हॉस्पिटल आपकी। अपने सपनों के कार्यक्रम को रमा रॉयल रिजॉर्ट में आयोजित करें। यहाँ शानदार बैंक्वेट हॉल, खुले हरे भरे गार्डन के साथ आपके भव्य समारोह के लिए परफेक्ट वेन्यू है। शादियों, रिसेप्शन और विशेष अवसरों के लिए बेमिसाल मेहमान नवाजी, प्राकृतिक खूबसूरती और संपूर्ण इवेंट सॉल्यूशंस का आनंद उठाएं। आप देख रहे हैं K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। क्या बैठक में निर्णय लिया गया है और 28 जो महिला दिवस है उस पर किस तरह की तैयारी होगी, कहाँ के लोग आने और क्या उद्देश्य रहेगा पार्टी? देखिए, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो अपनी जो पार्टी है इसके भी हमारे जितने भी महिला नेत्री हैं सब लोग उस दिन जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय नालंदा में है वहीं पर दिन में सम्मेलन होगा 11 बजे से, और इसमें हमारी पार्टी की जितने भी महिला नेत्री हैं सब उसमें शिरकत करेंगी। और आगे जब इस पार्टी का किस प्रकार का जो हमारा मैनिफेस्टो नारी शक्ति के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए जाने हैं, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि जब 2025 का चुनाव होगा तो हम लोग नारी शक्ति के, समझिए कि एक तरह से उत्थान के लिए किन किन बिंदुओं पर गंभीरता से पूरे समाज के सामने बातों को रखेंगे, और जब सरकार बनेगी तो उन सबको हम लोग लागू करें। और हम लोगों का फोकस रहेगा कि नारी की सुरक्षा, नारी को रोजगार और नारी का सम्मान जितना बढ़ेगा उतने हमारे जो बिहार में नारी शक्ति है सशक्त होंगी। तो हम लोग का पूरा जो सम्मेलन का वो फोकस रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि बिहार में जो आधी आबादी है कैसे उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, कैसे सामाजिक रूप से सशक्त किया जाए और कैसे राजनीतिक रूप से सशक्त किया जाए। अब आने वाले समय में आप देखिए चुनाव आएगा तो भाई कम से कम 1/3 तो महिला नेत्री को लोग उम्मीदवार बनाने के बारे में कहते हैं, हो नहीं पाता है। और इसलिए ज़रूरी है कि पहले से इसकी तैयारी की जाए। तो हम अभी जो इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं, हम जिलों में जा रहे हैं और हम उस दिन सम्मेलन करेंगे, तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी महिला नेत्री हैं जो 2025 के चुनाव में हिस्सा लेंगी। और हमारी सोच आगे की भी है कि जब आगे 2030 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, या 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, आप जानते हैं कि इस देश में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है और उसमें 1/3 उनका जो है उसमें उनको दिया गया है। तो जब आगे जो चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा में, तो उनमें उनकी 1/3 की कम से कम साझेदारी होगी। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि अभी से अगर हम महिलाओं में नेतृत्व तलाशेंगे, इस प्रकार की महिला को हम लोग सामने लाएंगे, तो निश्चित रूप से जब आगे जब चुनाव होंगे तो जो आरक्षण मिला है उनके लिए, तो हमारी सशक्त महिलाएं उसमें हिस्सा लेंगी
और फिर जो हमारी राजनीति है उसमें उनकी भागीदारी पूरी मजबूती से हो सकेगी। एक सवाल सर उठता है कि महिला दिवस के दिन से जो है सो मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे महिलाएं हैं जो काम किए हैं देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, उनका ना तो प्रतिमा लगा है, ना उनके नाम पर सम्मान की घोषणा होती है। आपकी पार्टी सर क्या कदम? देखिए, एक बात मैं बता दूं, अगर आप देखिएगा, मैं अभी बात भी कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देख लीजिएगा तो सिर्फ जो जिसको हम लोग कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इस तरह के जो कंट्री हैं वहाँ देखिएगा कि जो हमारी जो नारी शक्ति है, सचमुच में समानता है। चाहे करियर में जाइए या घर का जो सब काम काज दिखने में, बिल्कुल वहाँ समानता है। और हम लोग अभी बिहार में या भारतवर्ष में ही हम लोग सब लोग समानता की बात करते हैं। सभी पार्टी समानता के लिए प्रयासरत भी है, समानता के लिए काम भी किया जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग जहाँ हमको पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचे। तो हमारी पार्टी का ये प्रयास होगा कि कैसे जो है, जो हमारी पूरी की पूरी नारी शक्ति है, उनमें सिर्फ समानता का भाव ही नहीं, बल्कि कैसे सही रूप से वो बिल्कुल एक सहभागी के रूप में समाज में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि आधी आबादी का जब तक योगदान नहीं होगा तब तक कैसे पूरा का पूरा समाज का विकास हो सकता है। अगर आप प्रदेश की, देश की जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं तो जो नारियों का योगदान है, नारी शक्ति का योगदान है, उसको तो उसमें लाना पड़ेगा ना। उसके लिए उसको सम्मानित करना पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनके लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी कि उनको रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उनकी आमदनी बढ़े। और जब आर्थिक रूप से हमारी नारी शक्ति मजबूत होगी तो सामाजिक रूप से भी उनका प्रभाव बढ़ेगा और राजनीतिक रूप से भी और भी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होकर के हिस्सा लेगी।